हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रंजीत तिवारी आपके साथ एक रिपोर्ट साझा कर रहा हूं। जो रिपोर्ट है एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जो देश भर में हो रहे क्राइम का डेटा कलेक्ट करती है, उस पर एनालिसिस करती है और हमारे तक पहुंचाती है, सरकार तक पहुंचाती है और सरकार के माध्यम से हमारे तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसके जिस रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं, इस रिपोर्ट के बारे में बात करने, वो देश की सबसे बड़ी समस्या है और आने वाले समय में हमारे भविष्य को गर्त में डाल सकती है। हमारे भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है अगर सचेत ना हुआ जाए, अगर अवेयर ना हुआ जाए। सिस्टम से लेकर, सरकार से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर आपको भी सचेत होने की जरूरत है इसके लिए। तो देश की सबसे बड़ी समस्या बहुत सारी है। बेरोजगारी है, आपदाएं हैं, फिर महंगाई है। ये सारी तात्कालिक समस्या है और ये जो है हमें इस समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। लेकिन समस्याओं से हटकर एक बड़ी समस्या होती है जो होती है क्राइम। अगर क्राइम के रूप में कोई समस्या हमारे पास आ रही है तो उसे हमें सचेत होने की जरूरत होती है, उसके सामने करने की जरूरत होती है। और देश के लीडर को भी, देश के लीडर का मतलब जो नायक जिनके हाथों में कमान है, वो तो जो करना है वो करेंगे ही, सिस्टम तो जो करना है करेंगे ही, थाना पुलिस सब करेंगे ही। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपको ये सोचना है दोस्तों। तो ये एक मासूम सा चेहरा देख रहे हैं आप अगर सोच कर देख ली, ये मासूम सा चेहरा अगर घर के बाहर खेल रही है, अपने गरीब माँ बाप के साथ ही जी रही है, तो क्या किसी को अधिकार है इसे उठाकर ले जाने का? कोई किसी का अधिकार है कि अपने हिसाब से इसको किडनैप कर लेने का, चोरी कर लेने का? किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा हो रहा है, ये एनसीआरबी के रिपोर्ट में हमें मिला है, हम लोग जानते हैं। और ये कोई समस्या नहीं है। ये देखिए, इस तरह से गरीबी में तो जी रहे हैं, लेकिन गरीबी बर्दाश्त होती है। लेकिन अपने लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ, जैसे भी सरकार जो है इस पे ध्यान दे रही है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी रिपोर्ट क्यों आ रही है, ये सोचने का विषय है दोस्तों। 2,50,000 से ज्यादा बच्चे मिसिंग हुए हैं एनसीआरबी के करंट, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आए हैं उसके अनुसार। अगर इसमें बात किया जाए तो ये बच्चों को जो है किडनैप कर रहे, जो मिसिंग हो रहे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं? या तो चाइल्ड लेबर कर रहे, बच्चों से काम करवा रहे हैं, इंडस्ट्री में करवा रहे हैं। कुछ बच्चे स्वेच्छा से भी गरीबी की मार के तहत जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को जबरदस्ती भी करवाया जाता है काम। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो बच्चों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, खासकर गर्ल्स चाइल्ड को जो किडनैपिंग हो रही है, चोरी हो रही है, उसके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं। इसके अलावा भीख मंगवाया जा रहा है स्ट्रीट पे, रोड पे, गली गली में। आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, कुछ उसके माता पिता ही मंगवाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सरगना भी काम कर रहा है इसके पीछे। बड़े बड़े शहरों में आप ये जो है रेड सिग्नल, एक फिल्म आई थी, उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल या रेड सिग्नल ऐसा कुछ आया था, उसमें देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारी बातें। सड़क के किनारे इनसे भीख मंगवाया जा रहा है, दिन भर में हिसाब लिया जा रहा है, शाम को चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है। ये सारी चीजें 2,75,000 से ज्यादा मिसिंग रिपोर्ट है, 2,50,000 से ज्यादा का रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट है, इसके अलावा कई रिपोर्ट दर्ज नहीं होते हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं। ये तो डेटा है आपके पास। अगर आप केवल एक स्टेट वाइज देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 12,075 बॉयज मिसिंग हुए हैं, वहीं 49,024 गर्ल्स का मिसिंग हुआ। टोटल 60,000 से ज्यादा बच्चे मिसिंग हुए। वेस्ट बंगाल में आप देखिएगा तो 7,000 से ज्यादा बॉयज मिसिंग हुई है और 41,000 से ज्यादा जो है गर्ल्स मिसिंग हुई है। टोटल 49-50,000 के लगभग में यहाँ पे है। कर्नाटका में आप देख लीजिए 8,000 से ज्यादा बॉयज मिसिंग हुए हैं और 18,000 से ज्यादा गर्ल्स मिसिंग हुए हैं। एक चीज आप कॉमन देखते होंगे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज कॉमन है। गुजरात में देखिएगा 3,631 बॉयज मिसिंग हुए हैं और 16,432 गर्ल्स मिसिंग हुई है। तो टोटल मिलाकर 20,000 से ज्यादा का मिसिंग रिपोर्ट एनसीआरबी के डेटा में मिला है। एक चीज बिल्कुल कॉमन आप देखते होंगे, जितने भी स्टेट में देख लीजिए, बॉयज जितने मिसिंग हो रहे हैं उससे 2 गुना से ज्यादा, 2 गुना 3 गुना जो है गर्ल्स बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आमने सामने हमेशा थाना वगैरह में मिलता होगा। अभी 2-3 महीने के पहले जमशेदपुर स्टेशन की बात किया, पेरेंट्स जो है पानी बोतल खरीद रहे, पीछे से उसकी बच्ची गायब है। ये रिपोर्ट अखबार के माध्यम से मैंने पढ़ा था, काफी वायरल हो गई थी ये न्यूज। तो दिल्ली का आप देख लीजिए 7,588 बॉयज मिसिंग हुए हैं और 15,355 जो है गर्ल्स मिसिंग हुई है। तो ये गर्ल्स ज्यादा मिसिंग हो रहे हैं बॉयज से। समस्या दोनों है, बच्चे मिसिंग नहीं होने चाहिए, चोरी नहीं होने चाहिए। मैं एक ये जो आपको अनुमान दे रहा हूं, क्योंकि ये गर्ल्स चाइल्ड जब
किडनैप होती है, चोरी होती है, तो उससे बहुत तरह का गलत काम भी करवाए जाते हैं। पोर्नोग्राफी में, ट्रैफिकिंग में, इंडस्ट्री में, है ना, ऑर्गन वगैरह भी, शरीर जो है बच्चों के ऑर्गन वगैरह निकाल के भी ट्रैफिकिंग की जाती है, सेल की जाती है, बहुत सारा इस प्रॉब्लम है। तो उड़ीसा में देखिएगा 2309 का रिकॉर्ड में आया है और 14,840 गर्ल्स मिसिंग के रिपोर्ट है, 17,000 का टोटल मिसिंग है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए 2,893 बॉयज, 14,017 गर्ल्स, तो 15,000 से ज्यादा का मिसिंग रिपोर्ट है। तो ये सारी समस्या क्यों है? आखिर ये समस्या क्यों है? समस्या इसलिए किसी ना किसी को ये क्राइम करके फायदा होता होगा। फायदा किस रूप में? इकोनॉमिकल फायदा के रूप में ही करते होंगे। भीख मंगवाते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी करवा रहे हैं, उनसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग करवा रहे हैं, उससे लेबर के रूप में काम करवा रहे हैं, सस्ते मजदूर के रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवा रहे हैं, ऑर्गन को जो है ऑर्गन का ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ह्यूमन ऑर्गन का ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। ये सारी समस्या है और इससे बचने के लिए, इससे रोकने के लिए हमारे यहाँ कानून व्यवस्था की कमी नहीं है। IPC में 50 तरह के धाराएं हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, जिसको कड़े से कड़े दंड है इसके लिए, बावजूद इसके हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? क्योंकि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए भैया, एक अवेयरनेस लोगों में होने चाहिए। दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए। आप कहीं भी बाहर रहते हैं और आपके नज़र में कुछ अगर ऐसा हो रहा है और संदेह की स्थिति है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरा इसमें क्या है। ऐसा सोचेंगे तो ये समस्या कभी हल नहीं होगी, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए हम कुछ IPC सेक्शन 370 के तहत जो है इस पे प्रावधान किया गया है कि भैया IPC सेक्शन में ट्रैफिकिंग ऑफ ए पर्सन हुएवर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट, हार्वर्स, ट्रांसफर्स, रिसीवर पर्सन, ये सारे इस किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से अगर बच्चों के ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, यूजिंग थ्रेट, यूजिंग फोर्स, बाय एब्डक्शन, है ना, प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, बाय अब्यूज ऑफ पावर, इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं मिसबिहेव बच्चों के साथ, उनकी चोरी के करके, चाहे उनको किडनैप करके, ये सब नहीं कर सकते हैं। इसके तहत सब सेक्शन में भी बहुत सारी बात किया गया है कि whoever commits the offense of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 10 years। अगर ये पाए, ये कमिट करते हुए पाए, इस तरह का ऑफेंस कमिट करते हुए पाए जाते हैं तो 7 साल से 10 साल की सजा है, व्यवस्था है सजा की। सब सेक्शन 4 में बताया गया कि वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग ऑफ ए माइनर इट शैल बी पनिशेबल विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for the life and shall also liable to फाइन और उम्र कैद और 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है ऐसे क्राइम करने में। सब सेक्शन 5 में यही बताया गया कि वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व द ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन माइनर it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years but which may extend to imprisonment for life and shall also liable to fine। तो इस तरह की भी समस्या, मतलब कि क्या बोला जाता है, कड़े कानून की व्यवस्था तो हमारे पास है, कड़े कानून की व्यवस्था तो हमारे पास है, लेकिन इसके बावजूद ये समस्या क्यों आ रही है? इतने कड़े कड़े कानून है फिर भी इसकी समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि भैया जिसे फायदा होगा वो तो क्राइम करेगा। क्राइम खत्म होने वाला नहीं है, क्राइम पे नियंत्रण किया जा सकता, लेकिन ये क्राइम, बच्चों की जो ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चों की जो चोरी हो रही है, इसमें केवल सिस्टम, केवल सरकार, केवल पुलिस सारा काम नहीं कर पाएगा। इसमें आपको भी जागने की ज़रूरत है, आपको भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको भी वसुधैव कुटुंबकम के सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पर जो है हर एक बच्चे को, घर के बच्चे समझिए, अगर कहीं भी संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत बच्चे से बात कीजिए, या कोई उसे अगर चोरी करने की कोशिश कर रहा है या ले जाने की कोशिश कर रहा है तो उससे भिड़ना पड़ेगा, आपसे उससे बातें करना पड़ेगा। नहीं तो सामने पुलिस स्टेशन है, 100 नंबर पे डायल कीजिए, जो कुछ आपको समझ में आता है लोगों को इकट्ठा कीजिए, कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, तब ये समस्याएं कम होगी। नहीं तो इतना बड़ा जो डेटा है ये डेटा बढ़ता ही जाएगा और ये समस्याएं बढ़ती जाएगी। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हमारा भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।